पांचवें अध्याय का नहीं, पांचवें स्कंद का 18वां अध्याय 12वां श्लोक है। जम्बू द्वीप द्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति। लेकिन ये एक श्लोक है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है भक्ति और गुणों के विषय में। आप सबने सुना भी होगा, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना। जिसको आता है वही तो बोलिए। यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुराः हराव अभक्तस्य 5, 8, 12 है। कुतो महद्गुणात् मनोरथेन असति धावतो बहिः। यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुराः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनास्ति धावतो बहिः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण यथा धर्म, ज्ञान तथा त्याग प्रकट होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है, उसमें कोई सद्गुण नहीं आते। भले ही कोई व्यक्ति योगाभ्यास में दक्ष क्यों न हो और अपने परिवार और संबंधियों का भली भांति भरण पोषण करता हो, वह अपनी मनोकल्पना द्वारा भगवान की बहिरंग शक्ति की सेवा में तत्पर होता है। भला ऐसे पुरुष में सद्गुण कैसे आ सकते हैं? तात्पर्य, जैसा कि अगले श्लोक में व्याख्या की गई है कि श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि स्रोत हैं। भगवद गीता 15:7 में इसकी पुष्टि हुई है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो इस बद्ध जगत में यह जीवात्माएं मेरे ही शाश्वत विभिन्न अंश हैं। बद्ध दशा में होने के कारण वे मन और 5 इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहे हैं। सभी जीवात्माएं श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। अतः जब वे मूल कृष्ण भावना को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो उनमें थोड़ी मात्रा में श्री कृष्ण के महान गुण आ जाते हैं। जब कोई नवधा भक्ति में रत होता है, तो उसका हृदय पवित्र हो जाता है और वह श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को तुरंत समझ जाता है। तब उसमें कृष्ण भावनामृत में आदि गुण जागृत हो उठते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के अध्याय 8 में आदि लीला के अंतर्गत भक्तों के कतिपय गुणों का वर्णन आता है। उदाहरणार्थ, श्री पंडित हरिदास को अत्यंत श्रेष्ठ, सहनशील, शांत, विशाल हृदय तथा गंभीर बताया है। इसके अतिरिक्त वह मृदुभाषी, धैर्यवान, विनयशील, परोपकारी, द्वैत भाव से मुक्त मन वाले तथा कपट रहित थे। मूलतः ये श्री कृष्ण के गुण हैं और जब कोई भक्त बन जाता है तो ये गुण स्वतः उनमें प्रकट हो जाते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज का कथन है कि वैष्णव के शरीर में समस्त गुण प्रकट होते हैं और इन्हीं सद्गुणों के आधार पर वैष्णव तथा अवैष्णव में अंतर किया जा सकता है। उन्होंने वैष्णव के 26 गुणों की सूची प्रस्तुत की है, जो इस प्रकार हैं। वह सबों पर दयालु होता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता है, वह सत्यनिष्ठ होता है, वह सब पर समभाव रखता है,
उसमें किसी प्रकार का अवगुण नहीं पाया जाता। वह उदार होता है, वह मृदु होता है, वह सदैव स्वच्छ रहता है। उसके उसकी संपत्ति नहीं होती। वह सभी के कल्याण के लिए कार्य करता है। वह शांत होता है, वह श्री कृष्ण का शरणागत होता है। उसे कोई भौतिक कामना नहीं सताती। वह विनम्र होता है, वह स्थिर चित्त होता है, वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वह आवश्यकता से अधिक नहीं खाता, वह ईश्वर की माया से प्रभावित नहीं होता, वह सबों का आदर करता है, वह अपने सम्मान का भूखा नहीं रहता, वह अत्यंत गंभीर होता है, वह कृपालु होता है, वह सखा होता है, वह कवित्वपूर्ण होता है, वह पटु होता है और वह मितभाषी होता है। इसके उपरांत मैं श्रीमद् भागवतम भगवद गीता से भी थोड़ा पढ़ना चाहूँगा। ये 16वां अध्याय है जिसका नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तो इसके पहले 3 श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो थोड़ा एक पैराग्राफ इसका तात्पर्य पढ़ता हूँ। 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई थी और उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई थी। 9वें अध्याय में भी दैवी तथा असुर देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्यों को दैवी प्रकृति कहा जाता है। तो जो लोग इस दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं और इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजोगुण तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इस भौतिक जगत में रहना होता है या फिर वे पशु योनि में या इससे भी निम्न योनि में अवतरित होते हैं। इस 16वें अध्याय में भगवान दैवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं आसुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। वे इन गुणों के लाभ तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। चौथा श्लोक है वो इस प्रकार है। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वाले के गुण हैं। फिर 5वां श्लोक, दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण है वो बंधन दिलाने वाला है। वे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले स्मृति भक्तिविदाय विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले स्मृति भक्तिविदाय स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचाराय निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्प्रदेशताय काले काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बनाए। हरे कृष्ण। दो दिन बाद में गौर पूर्णिमा है, लेकिन मैं दैवी गुणों और आसुरी गुणों के विषय में बोलने वाला हूँ। जैसा हमने श्रीमद् भागवतम का वो श्लोक पढ़ा, 5वां अध्याय 18वां श्लोक, 5वां स्कंद 18वां अध्याय 12वां श्लोक, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन सर्वै गुणे तत्र समासते सुरा। तो जो भगवान का भक्त होता है उसमें सारे दैवी गुण हैं वो पाए जाते हैं। और फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि वो कौन बताया, वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो उन्होंने ये कुछ 26 गुणों को सूचीबद्ध किया है कि जिससे हम वैष्णव और अवैष्णव है उसमें भेद कर सकते हैं। तो वैष्णव शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, विष्णु भक्त या अनुयायी, भगवान विष्णु का अनुयायी। तो जो भगवान का अनुसरण करता है। और यहाँ पर मैंने भगवान के शब्दों में भी बताया है, भगवान बताते हैं कि दैवी गुण क्या है, आसुरी गुण क्या है। फिर वो अर्जुन को कहते हैं कि दैवी गुण वाले हैं वे मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, और आसुरी गुण वाले हैं वो बंधन में गिरते हैं। तो ये श्लोक है, उसका दो प्रकार से अर्थ हम निकाल सकते हैं कि जो भक्त हैं उसमें वे सारे गुण होते ही हैं। हाँ, मतलब कोई भक्त बन गया तो उसमें वो गुण हैं वो होते हैं। तो भक्त कोई कैसे बन जाता है, कैसे बन जाता है? हाँ, हमारी क्या समझ है? कोई हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, तिलक करता है, कंठी पहनता है, ये हमारी समझ है। तो एक अर्थ ऐसा निकाला जा सकता है कि जो इस प्रकार से जुड़ गया तो मतलब कि ये गुण है वो उसमें है। या दूसरा अर्थ ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भगवान का भक्त बनता है तो उसमें ये गुण होने चाहिए। अगर ये गुण है तब हम कह सकते हैं कि वह भक्त है, वैष्णव है। तो वो श्रीमद् भागवतम में तो अन्यत्र कहीं पर वर्णन होगा, लेकिन यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने, कृष्णदास कविराज जी ने जो सूची दिया चैतन्य चरितामृत में, उसका वर्णन किया है। और कुछ गुण हैं यहाँ भगवान जो बताए दैवी गुण, और ये
भक्त के गुण वो समान है। वैसे तो भगवत गीता में भगवान है ऐसे दिव्य गुणों की बात है बहुत बार किए हैं। अभी मैं बताता हूँ तो शायद आपको ऐसा लगेगा ये भगवत गीता है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स है। दूसरा अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। फिर कर्मयोग और कर्मयोगी के लक्षण हैं। वो 3 से 5 अध्यायों में कर्मयोग है और कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन। छठा अध्याय है उसमें योगी, योगी मतलब ध्यान योगी के लक्षण है। 12वां अध्याय भक्ति योग, उसमें भक्त के लक्षण है। 13वां अध्याय है उसमें भी ये कर्म, ज्ञान, ध्यान और भक्ति वो सब साधनों में श्रेष्ठता क्या है तो उसकी बात वहां पर आती है। 9वें अध्याय में भी 9वें या 7वें अध्याय में वो दैवी और आसुरी चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुना, 7वां अध्याय है। और 4 प्रकार के दुष्ट हैं, 4 प्रकार के सज्जन, 4 प्रकार के दुष्ट, उसका वर्णन आता है। और 14वां अध्याय है वो गुण, 3 गुणों का वर्णन, गुणत्रय विभाग योग। तो गुणातीत के लक्षण है, वो जो गुणों से ऊपर उठ चुका है। जैसे हमने ये सूची पढ़ी उसमें जो भगवान की माया से अप्रभावित होता है, मतलब भगवान की माया है वो 3 गुणों से कार्य करती है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन जो वैष्णव है वो उससे ऊपर उठ चुका है। तो भगवान गीता में वो 14वें अध्याय में बताए कि जो गुणों से ऊपर उठ चुका है, गुणातीत, गुणों से जो ऊपर उठ चुका है उसका क्या लक्षण है। और 16वां अध्याय हमने अभी पढ़ा, 5 श्लोक पढ़े हमने, दैवी और आसुरी गुणों का वर्णन। तो 3 श्लोकों में मैंने दैवी गुणों का वर्णन किया, 1 श्लोक में आसुरी गुणों का वर्णन किया। लेकिन फिर बाद में भगवान बताते हैं कि अभी मैं आसुरी गुणों के विषय में बताऊंगा। मतलब पूरा जो अध्याय है वो अधिकांश उसमें आसुरी गुणों का वर्णन है। और फिर 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग, मतलब वह भी 3 गुणों के विषय में वर्णन है। 3 गुण वाले हैं, उनकी श्रद्धा कैसी होती है, उनकी बुद्धि कैसी होती है, उनके कर्म कैसे होते हैं, वो सब है वो। फिर 18वें अध्याय में भी वो विषय चालू है। फिर 18वें अध्याय में वर्ण के अनुसार लोगों के क्या गुण होते हैं उसका वर्णन भी है। तो इस प्रकार से मैंने बताया कि लगभग पूरी गीता है उसमें गुणों का वर्णन बहुत विशाल, 700 श्लोक हैं उसमें, कितने सारे अध्यायों का मैंने बताया कि गुणों का वर्णन है। तो श्रीमद् भागवतम का श्लोक भी बताया कि गुणों के ऊपर है वो भार दिया जाता है। तो एक अर्थ मैंने बताया कि आप भगवान के भक्त बन गए, मतलब आपका सद्गुणों का विकास होगा। और दूसरा अर्थ मैंने बताया कि आप भक्त बन गए, मतलब ये
माला करना, तिलक लगाना, कंठी पहनना, मंदिर जाना, भक्तों का संग करना, लेकिन ये उसका मीटर है। आप सच में कितना प्रगति किए हैं। तो यहाँ दैवी गुण अगर आप में प्रकट होते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। तो स्कंद पुराण की एक कथा है, मृगारी, और ऐसे अनेकों प्रसंग हैं, वो अनेकों शास्त्रों से हम सुनते हैं, लेकिन मैं अभी केवल एक प्रसंग ये वर्णन करूंगा। तो नारद मुनि हैं, वो कभी तो किसी जंगल से गुजर रहे थे, वैसे भी त्रिकालदर्शी हैं, तो वो जानते ही हैं, भूत भविष्य वर्तमान भी जानते हैं, और सबके कर्मों को भी जानते ही हैं। तो उनके लिए कुछ अकस्मात नहीं होता है कि जा रहे थे और रास्ते में मृगारी मिल गया, बल्कि उन्होंने सोचा होगा अभी मृगारी का उद्धार करना है, और इसलिए वे वहाँ गए। तो खैर मतलब वो जंगल के रास्ते से जा रहे हैं, और उन्होंने देखा कि बहुत सारे जानवर हैं, वो रास्ते में अधमरे पड़े हुए हैं और वो छटपटा रहे हैं। किसी ने उनको बाण इस प्रकार से मारा है कि वो उनका प्राण नहीं निकल गया, लेकिन वो तड़प रहे हैं और जा रहे हैं। और भी जानवर हैं, वो रास्ते में दिखते जाते हैं, और अचानक एक स्थान पर है वो एक भयानक रूप वाला व्यक्ति वो सामने आता है। आपकी आहट से मेरा शिकार है वो भाग गया, कौन है आप? तो नारद मुनि है, वो बताते हैं कि ये सब पीछे जो जानवर मैंने देखे वो क्या तुमने मारे हैं? बोले हाँ। तो क्यों मारे हैं? मेरा व्यवसाय है। वैसे शास्त्रों में भी ऐसा आता है कि उस जमाने में भी कुछ लोग तो मांसाहार करते होंगे। महाभारत में भी आता है, रामायण में भी आता है। तो ऐसे भागवतम में भी आता है। लेकिन नारद मुनि है, वो उसको ठीक है, लेकिन ये जानवरों को तुमने तो मारा नहीं है, उनको अधमरा छोड़ा है, तो ऐसा क्यों करते हो? बोले उनको छटपटाता देखने में मुझे बड़ा मजा आता है। तो तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? तो अपनी दिव्य दृष्टि से दिखाते हैं, देखो जिन जानवरों को तुमने मारा है, देखो। तो वो सब जानवर हैं, वो आकाश में स्थित ऐसे दिखाते हैं, बहुत ही रौद्र रूप में। लाल आंखें, नुकीले दांत, मतलब वो हिरन जैसे रिलेटिवली सात्विक पशु। तो वो भी मतलब भयानक दांत वाले ऐसे, और दांत भी हैं वो स्टील जैसे। तो सब जानवरों को ऐसे इकट्ठे और रौद्र रूप में देख कर के मृगारी है वो थोड़ा डर गया। बोले ये तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम मरोगे और यमदूत तुम्हें ले जाएंगे, तब ये सब लोग हैं, सब अपनी मृत्यु का तुमसे बदला लेंगे। जैसे तुमने उनको तड़पाया वैसे ये लोग भी तुम्हारा हाल करेंगे। तुम मृगारी है, उसने ऐसा तो कभी सुना नहीं था, कभी सोचा नहीं था। तो वो
ठंडा हो गया। नारद मुनि के पाँव पकड़ लिए, महात्मा जी कुछ उपाय बताइए, मैं कैसे इससे बच सकता हूँ। ठीक है, तुम बच सकते हो, लेकिन ये सब काम तुम्हें छोड़ना होगा। लेकिन फिर मेरा निर्वाह कैसे चलेगा, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा। बोले मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। फिर तो ठीक है, आप कहेंगे वैसा करूँगा। पहले अपना थोड़ा वेश बदल लो। तमोगुणी जीव है, पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है, कैसा वेश होना चाहिए। थोड़ा नहा धोकर आओ, दाढ़ी वाड़ी बनाओ, बाल थोड़े बनाओ, अच्छे वस्त्र पहनो। वो तो क्या जंगल में वो पशु का चमड़ा पहनना है, कभी कभी नहाते होंगे। बाल वाल बनाते नहीं, दाढ़ी वाड़ी बनाते नहीं। ऐसे नारद मुनि ने कहा तो ऐसा किया। और फिर नारद मुनि के पास आता है। नारद मुनि बताते हैं कि अभी भगवान का नाम लो, इससे तुम्हारे सारे पाप है वह नष्ट हो जाएंगे और तुम हाँ, 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 ये नर्क में जाने से बच जाओगे। और वह वैसा ही करता है। तो गुरुजी ने जैसा सिखाया, ऐसे पुराणों में जब कुछ कहानी आती है तो संक्षिप्त में होती है, पूरा आयुष्य उसमें वर्णन नहीं होता है। तो संभवतः उपदेश से और ज़्यादा डिटेल में दिया होगा। मृगारी ने अपना पूरा जीवन बदल लिया, अपना घर और घर की अवस्था सब बदल लिया, अपना वेश, अपनी आदतें सब बदल लिया, और वो भगवान का भजन करने लगा, भगवान का नाम जप करने लगा। तो हम कह सकते हैं उसका उद्देश्य तो ये था कि वो उसने जो भयानक जानवर देखे थे, जिसको कभी इसने मारा था, तो उनसे वह बचना चाहता था। लेकिन फिर भी ठीक है, दवाई तो दवाई होती है, कोई मन से ले या बिना मन के ले, जानते हुए ले या अनजाने में ले, वह अपना प्रभाव छोड़ती है। तो उसका आचरण है वो बदलने लगा, और वो उसका कीर्ति है वो चारों ओर है फैलने लगा। लोग को विश्वास नहीं हो रहा है कि वो एक भयानक शिकारी है, वो अभी ऐसे बहुत सौम्य स्वभाव वाला बन गया है, साधु बन गया है, भजन करता है, सात्विक बन गया है। तो लोग हैं वो उसको देखने के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, और साधु के पास जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है, ऐसा विचार करके कुछ दक्षिणा भी लेकर आते हैं। कोई धन लाएगा, कोई घी, चावल, शक्कर, कुछ ना कुछ, मतलब है सब लोग हैं कुछ लेकर के आते हैं। और इस प्रकार से हाँ, वो सोचता है कि मेरे गुरुजी ने कहा था मेरे निर्वाह की व्यवस्था भी करेंगे। तो इस प्रकार से उसका निर्वाह भी चल पड़ा। और ये केवल आसपास के गांवों की बात नहीं, मतलब जिस प्रकार से स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि नारद मुनि के एक मित्र पर्वत मुनि, हाँ, वे नारद मुनि से मिलते हैं, वो कहते हैं कि आपके एक शिष्य के बड़े चर्चे सुने, मतलब पूरे ब्रह्मांड में समाचार फैल गया होगा। नारद मुनि ने कोई शिकारी का उद्धार कर दिया, और अभी वो साधु बन गए। और पर्वत मुनि है, वो कहते हैं कि कभी मिलवाओ अपने शिष्य से। नारद मुनि कहते हैं चलिए।
और नारद मुनि और पर्वत मुनि है, वो जब मृगारी को, मृग मतलब पशु, आरी मतलब शत्रु, मतलब जो पशुओं का शत्रु है, तो अभी वो मृगारी नहीं रहा। हाँ, तो यहाँ बहुत सारे गुणों में एक गुण का वर्णन है। हाँ, अजात शत्रु। हाँ, मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं है। तो स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन होगा कि नहीं, लेकिन उसके लक्षणों से हमें दिखता है कि अभी वो किसी भी जीव को अपना शत्रु नहीं मानता है, ना ही जीव भी है, कोई पशु भी उसको अपना शत्रु मानते हैं। तो नारद मुनि और पर्वत मुनि है, वो जब उसको मिलने के लिए आते हैं और वो दूर से जब देखता है कि गुरुजी आ रहे हैं, तो उनको स्वागत करने के लिए उनकी और वो जाता है दौड़ता हुआ। बहुत ही उत्साह है उसको अपने गुरु से मिलने के लिए। और रास्ते में थोड़ा उछलता हुआ जा रहा है, नीचे देखते हुए। तो जब वो प्रणाम करने से पहले वो कपड़े से थोड़ा सफाई करता है। बोले ये क्या कर रहे हो? और रास्ते में ऐसे उछलते कूदते क्यों आ रहे थे? बोले वो चींटी मकोड़ा इत्यादि सूक्ष्म जीव हैं, वो कहीं पाँव के तले मर ना जाए, उसका ध्यान में रखता था। तो इस प्रकार से ये नारद मुनि जैसे महान भक्त के संग से और भगवान की भक्ति के प्रभाव से मृगारी का चरित्र है वो पूरा बदल गया है। आप सोचिए, वन में कोई शेर होता है, सब पशु जानते ही है उसको। दूर से भी किसी पशु को शेर दिख जाए तो वो भाग जाएंगे। और ऐसा ही ये शिकारी का प्रभाव होगा। हाँ, कि उसको देखते ही है, सब पशु हैं वो छुप जाते होंगे, भाग जाते होंगे। लेकिन बाद में ये उसका जो हृदय परिवर्तन हो, उसका भी प्रभाव है, वो पशु लोग हैं वो समझते होंगे। हाँ, मतलब ये पर्वत मुनि नारद मुनि ने तो पूछा कि ये क्या कर रहे हो, लेकिन वो दूसरे जानवर भी हैं, वो भी समझते होंगे। तो ऐसे कभी हम ऐसे कुछ लोग देखते हैं जानवरों से बड़ा प्रेम होता है, और जानवर हैं उनको भी। मेरा एक मित्र था, वो हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, वो हॉस्टल में रहता था। तो वो गिलहरियाँ हैं, वो बिल्कुल बिंदास उसके पास आती, उसके ऊपर चढ़ जाती। और क्या करता था, वो मूंगफली लेकर के उनको खिलाता था। तो ऐसे हम नॉर्मली गिलहरी कोई है, वो उसकी दिशा में थोड़ा पास में भी जाएंगे तो वो भाग जाएगी। तो पशु है वो भी है, वो जानते हैं कि हमें किन से डरना है, किन से नहीं डरना है। कुछ दिन पहले एक हमारे मंदिर के वेलविशर हैं, वो माला तो नहीं करते होंगे, लेकिन मंदिर आते हैं और वो मंदिर में दान देते हैं, सेवा करते हैं। तो कुछ दिन पहले मिले थे कि सुबह में मैं इतने बजे मंदिर आता हूँ, श्रृंगार आरती में 7:15 बजे, फिर फलानी जगह जाता हूँ चौराहे पर, वहाँ पर कबूतरों को दाना डालता हूँ। तो जब मैं वहाँ जाता हूँ, कबूतरों को बोलता हूँ आओ आओ, और वे आते हैं मेरे बुलाने से। तो ये मृगारी है, वो बिल्कुल ना 180 डिग्री, बिल्कुल उल्टी दिशा में उसका चरित्र का बदलाव हो गया। हाँ।
तो साधु संग से और भगवान के नाम से। तो ऐसा भी होता है, कोई भगवान का भक्त बन जाए और भक्ति के प्रभाव से, मतलब आवश्यकता नहीं है कि उसको चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का ये लिस्ट पढ़ना पड़ेगा या भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी कि यहाँ पर क्या क्या सद्गुणों का वर्णन है। हाँ तो हाँ मेरे में ये गुण है, ओके हाँ ठीक है, टिक लगाओ। अब ये बाकी है, अभी इस पर प्रयास करो। लेकिन वो हम कितना निष्ठापूर्वक भगवान का नाम जप करते हैं, भक्ति करते हैं, उस पर निर्भर करता है। अगर हमारी भक्ति है वो यांत्रिक रूप से हो रही है तो ऐसा प्रभाव नहीं दिखेगा, सद्गुणों का विकास नहीं दिखेगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर हैं वे एक बार, और भक्ति सिद्धांत महाराज यहाँ चित्र में जो दूसरे नंबर पर है भक्ति सिद्धांत महाराज, और चौथे नंबर पर है उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर। वे दोनों, भक्ति विनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, तब वो रिटायर हो चुके थे शायद। खैर जो भी है, वो कुछ काम से वो कहीं जा रहे थे, तो वैसे तो जब उन्होंने विचार किया कि निवृत्ति लेकर के भजन करना है, मायापुर में रहना है, तो अंग्रेज सरकार ने बोला नहीं, हमें आपकी आवश्यकता है। तो उनके घर तक रेलवे लाइन बिछाई है भक्ति विनोद ठाकुर के लिए, अंग्रेजों ने उनके घर तक रेलवे लाइन बिछाई थी। लेकिन अभी कहीं और जीवन का बहुत बड़ा अवधि उन्होंने जगन्नाथपुरी में बिताया, तो वो भी अंग्रेजों ने उनको फैसिलिटेट किया कि पूरी की व्यवस्था है वो आप कीजिए, मतलब उनका रुचि भी होगा और अंग्रेजों को उनकी सेवा भी मिलती रहेगी। तो वे कहीं किसी काम से जा रहे थे और रास्ते में शाम हो गई, तो विचार किया ठीक है आज यहीं पर रुक जाएंगे। आसपास में देखा कोई मंदिर था तो वहाँ रुक गए, और दूसरे दिन सुबह में फिर वो चल दिए। जब वो गांव में गए तो गांव के लोगों ने पूछा कि आप तो कल आने वाले थे। बोले शाम हो गई, हम रुक गए थे। कहाँ रुके थे? फलाने गांव में रुके थे, फलानी जगह फलाने मंदिर में रुके थे। अच्छा वहां रुके थे? तो वहां पर तो पहले एक पुजारी था जो मर गया और भूत बन गया। तो शाम को वहां से कोई भी गुजरता है उनको बहुत परेशान करता है। तो आप कैसे वहां रुक गए? हम भजन किए। तो वो आपको परेशान नहीं किया? बोले प्रयास किया था उसने। तो गांव वाले हैं वे समझे कि भक्ति विनोद ठाकुर हैं, वो महान भक्त हैं, तो उनकी भक्ति के प्रभाव से वो जो ब्रह्म राक्षस, मतलब एक प्रकार का प्रेत, वो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और बाद में उन्होंने देखा कि अभी शाम को वहां से गुजरने वालों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो गांव वाले हैं वे समझे कि शायद भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ जो रुके थे उससे उसका उद्धार हो गया। तो ये लोग भक्ति विनोद ठाकुर को कभी पूछे कि ये प्रेत कैसे बना? वो तो बहुत भगवान का भजन करता था, बहुत हरे कृष्ण जप करता था। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोले वो ठीक से नहीं किया होगा, और इसीलिए वह प्रेत बन गया। तो हमारी क्या स्थिति है? हमारा भजन है मृगारी जैसा निष्ठापूर्वक है, या ये पुजारी जैसा भजन है? खैर वो पुजारी का बाद में भक्ति विनोद ठाकुर के संग से उद्धार हुआ, मतलब उसका भजन भी व्यर्थ तो नहीं गया। लेकिन
तुरंत उसको परिणाम नहीं मिला। तो हमारी क्या स्थिति है? हम भी मृगारी की तरह तुरंत सुधर सकते हैं अगर अच्छे से भक्ति करते हैं। और हम भी हैं वो पुजारी की तरह अधम योनि में जा सकते हैं, पशु योनि में भी जा सकते हैं। 84 लाख का चक्कर है, वो चालू ही रहेगा। चैतन्य चरितामृत में ऐसा कहा है कि करोड़ों जन्म भी कोई अगर भगवान के नाम का भजन कर ले है, तब भी उसका उद्धार ना हो, ऐसा हो सकता है अगर वो शुद्ध नाम जप ना करे। तो हम दोनों ही प्रयास करना है। एक तो भगवान का शुद्ध नाम जप निष्ठापूर्वक जप करने का प्रयास करना है, और साथ ही यहाँ पर ये जो गुणों का वर्णन है, हमें तो वो लिस्ट बनाना पड़ेगा। हाँ, ये हो गया, ये अभी बाकी है। हम अपने व्यवहार से भी अनुभव कर सकते हैं कि बहुत सारे दुर्गुण हैं अभी भी। हाँ, और ये भागवतम का श्लोक जो है उसके अनुसार हम अभी भक्त नहीं बने हैं, मतलब यहाँ जो आसुरी गुणों का वर्णन होगा उसके अनुसार हम अभी भी बहुत मात्रा में असुर ही है। थोड़ा सा भक्ति हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम सब ऐसे हैं, आप में से कोई उन्नत भी होगा और सब जो दुर्गुणों से ऊपर उठ चुका होगा, मुझे नहीं पता। मैं तो सामान्य बात कर रहा हूँ कि सामान्य अवस्था में सब लोगों का, हम सबका यह स्थिति होता है। तो हमें तो ये बार बार पढ़ना पड़ेगा, ये सूची को याद रखना पड़ेगा। हाँ, कि क्या हम व्यवहार से भी भक्त बने कि नहीं बने, जैसा शास्त्रों में ये सद्गुणों की बात आ रही है। और ये सूची है वो किसको याद है? अभी मैंने 26 गुण पढ़े, मुझे याद नहीं है। आप में से किसी को याद रहे क्या? या भगवान ने 3 श्लोकों में जो दैवी गुणों का वर्णन किया? तो कोई बात नहीं, वो याद रखने का एक आसान तरीका भी बताता हूँ। रामायण और महाभारत पढ़ना चाहिए, उसका प्रैक्टिकल उदाहरण मिलेगा। जैसे मैंने ये स्कंद पुराण का एक उदाहरण आपको बताया है, ये मृगारिका। तो रामायण तो भक्ति विकास महाराज की, गुरु महाराज की उपलब्ध है। हाँ, और महाभारत है वो गीता प्रेस का भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसे एक से बढ़कर एक उन्नत चरित्रों का वर्णन है, हमें उसमें मिलेगा। हाँ, जन्म से विभीषण क्या है, कौन से कुल में उत्पन्न हुआ? राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद है, वो कौन से कुल में उत्पन्न हुआ? दैत्य। हाँ, लेकिन फिर भी जैसे महान गुणों के धनी है। और सुग्रीव, हनुमान, ये सब लोग कौन से कुल में उत्पन्न हुए? हाँ, बंदर हैं, फिर भी महान गुणों के धनी है। तो भगवान राम के मंत्री हैं, दशरथ महाराज के मंत्री है, सुमंत्र है ना, महामंत्री, मुख्यमंत्री जो है वो सुमंत्र, सूत है वो, लेकिन वो भी महान गुणी है। ऐसे ही महाभारत में, भगवद गीता में पहला श्लोक क्या है? धृतराष्ट्र उवाच कर्म क्षेत्रे मामका पांडवाश्चैव
किम आकुर्वत संजय। संजय भी क्या है, वो सूत है, हाँ, सारथी सूत। तो भगवद गीता में धृतराष्ट्र संजय का जो संवाद है, तो उससे हमें पता चलता है कि संजय हो कितने महान भक्त है। जब भगवान के विराट रूप का दर्शन करता है तो अरे मैं वो भगवान के रूप को बार बार याद करके मुझे रोमांच हो रहा है, ऐसा दिव्य रूप मैंने देखा। और ये संजय का वचन है कि जहां पर भगवान कृष्ण है, जहां पर अर्जुन जैसा भक्त है, वहां पर श्री विजय, हाँ, श्री मतलब ऐश्वर्य, धन, हाँ, धर्म, नीति, यह सब रहेगा। तो ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं बोल सकता। जो महान गुणों का धनी हो वो ही, महान भक्त हो वही भगवान का ऐसा गुणगान कर सकता है। तो भगवान का भक्त है वो ऐसा होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते किबा विप्र किबा ने असी शूद्र के ने नहीं, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। यार वो तो गुरु के विषय में बता रहे हैं, लेकिन वो पहले उन्होंने जो बताया कि क्या सन्यासी, क्या शूद्र, या क्या चांडाल, हाँ, या क्या ब्राह्मण, जो भी कृष्णा को जान लिया वही गुरु बनने योग्य है, या वही है वो वास्तव में सद्गुणी होता है। सत्कर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपच गुरु। तो ये मुझे अभी याद नहीं है, शायद पद्म पुराण से है कि कोई बहुत बड़ा गुणवान ब्राह्मण हो, उससे भी श्रेष्ठ है वो शूद्र, या नहीं चांडाल, स्वपच चांडाल है वह श्रेष्ठ है जो भगवान का भक्त है। तो भगवान का भक्त है वो हमेशा प्रयासरत रहता है कि मुझे भगवान के अनुकूल होना है। हाँ, भगवान जैसा चाहते हैं, भगवान यहाँ बताए कि दैवी गुण वाला व्यक्ति ऐसा होता है, भगवान ऐसा बताए, हाँ, 12वें अध्याय में मेरा भक्त ऐसा होता है। तो गुणातीत ऐसा होता है, तो भक्त है वो समझता है कि भगवान चाहते हैं कि मैं ये सब गुण अर्जित करूं, और इसीलिए वो हमेशा चौकन्ना रहता है, प्रयास रहता है अपने चरित्र को संवारने में। तो ऐसे ही महान चरित्रों का वर्णन है वो पुराणों में, इतिहास में, रामायण महाभारत में, श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन मिलता है कि जिनके विषय में सुनने से, पढ़ने से हमारे में भी ये सब गुण आएंगे। और भगवान यहाँ 4थे अध्याय 9वें श्लोक में ये भी बताते हैं कि क्या बताते हैं, किसी को पता? जन्म कर्म समय दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सोऽर्जुन। तो भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, तो जो मेरे जन्म और कर्म को जान लेता है वह भी मुक्त हो जाता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में ऐसा लिखे कि भगवान कहते हैं ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन है, सारे जीव मेरे ही अंश है। तो अन्यत्र या फिर उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी सोने का उदाहरण दिए। सोने की खान में जो सोना है और किसी के गहने में जो सोना है, वो दोनों एक ही है। समंदर है और समंदर के पानी की एक बूंद है, वो दोनों ही गुणों से एक ही है। तो उस प्रकार जीव भी है वो भगवान से गुणों की दृष्टि से एक ही है। बस वो छोटा होने के कारण, 2 मिनट लूंगा, बाद में समाप्त करूंगा। तो अभी कल होली प्रज्वलित की जाएगी, तो उसमें हम देखते हैं आग की लपटें हैं, उसमें से कोई तिनके बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलते ही वो बुझ जाते हैं। तो जीव क्योंकि सूक्ष्म होने के कारण है वो माया से आवृत हो जाता है। धूमेन आवृति वाहनी, धूमेन व्रियते वाहनी,
भगवान गीता में बताते हैं। जीव जो है वो आवृत हो जाता है धुएं से, मतलब वहाँ वो अग्नि और धुएं का उदाहरण दिया। तो जीव सूक्ष्म होने के कारण है वो आवृत हो जाता है, अन्यथा है ये सब गुण है वो, क्योंकि वो भगवान का अंश है इसलिए जीव में यह गुण होना स्वाभाविक है। लेकिन क्योंकि हम अभी आवृत हो चुके हैं तो हमें उसको, हाँ, वो आवरण को हटाना पड़ेगा। कैसे? तो दोहरा प्रयास। एक तो भक्ति के द्वारा, और दूसरा जैसे भगवान बताएं जन्म कर्म समय, तो भगवान और भगवान के भक्तों के चरित्रों को सुन करके, पढ़ करके, हाँ, और उसको अपने जीवन में आचरण में उतार करके, तो इस प्रकार से हम अपने चरित्र का विकास कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं विराम दूंगा, समय मैंने थोड़ा अधिक लिया। किसी को कुछ प्रश्न है विषय से संबंधित तो बताइए, या किसी को कुछ अपना मंतव्य देना है तो बताइए। हरे कृष्ण। ठीक है, भद्र कृष्ण प्रभु हैं, वो आगे का कार्यक्रम बताएंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। તમે વધારે સારી રીતે બતાવી શકશો, મને ખબર નથી. हरे कृष्णा। परसों गौर पूर्णिमा है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आयुर्भाव दिन है। तो उसी उपलक्ष्य में हमने सभी भक्तों के लिए पुष्पांजलि का, भगवान को पुष्प अर्पण करने का कार्यक्रम रखा है। तो सभी भक्त 15 मिनट अभी कीर्तन चलेगा। कीर्तन के बाद सभी भक्त लोग पहले माताजी और इधर से माताजी आएंगे, इधर से प्रभु जी लोग आएंगे, तो भगवान को पुष्प